नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से बातचीत करूँगा कि बच्चों का जन्मदिन कैसे मनाया जाए और जन्मदिन के दौरान मनाने का जो प्रक्रिया होती है उसमें हमसे क्या गलती होती है जिससे बच्चों का माइंडसेट गड़बड़ होता है और क्या चीज़ उसमें करें जिससे बच्चों का माइंडसेट बढ़िया हो, क्योंकि माइंड सेट ही बहुत बड़ी बात होती है जो बच्चों के भविष्य निर्माण में काम आती है। और ये सब बातें मैंने अभी अभी किताब पढ़ा था, उससे सीखा है। इसका मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ज़्यादातर मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ तो वहाँ से कहीं कोई कंटेंट मिलता है और मुझे लगता है कि ये हमारे समाज के लिए जाना चाहिए और विशेष तौर से आप जैसे प्रिय लोगों के साथ पास जाना चाहिए। तो मैं उसको बना करके शेयर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस पर कमेंट देंगे कि इसमें से कौन, क्योंकि ये भी मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ और आप भी उम्मीद करता हूँ कि इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट नहीं होंगे। तो चलिए मिलजुल कर बात करके आपस में कुछ आइडिया शेयर किया जाए और उससे कुछ सीखा जाए। तो देखिए, दो तरह के माइंडसेट होते हैं। जैसे मोड होते हैं, ब्रेन का एक मोड होता है। पहला होता है रिसीविंग मोड, जिसमें आदमी ये उम्मीद करता है कि उसे कुछ मिले। और दूसरा जो मोड होता है वो होता है गिविंग मोड, यानी आदमी तब खुश होता है जब वो देता है किसी को। यानी एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जो जब उसे कुछ मिलता है तो उसे खुशी मिलती है। दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जब वो किसी को देते हैं तब उसे खुशी मिलती है। और देखा गया है कि जो गिविंग मोड में हैप्पीनेस आता है वह हमारी बहुत ही पावरफुल हैप्पीनेस है और उससे समाज का निर्माण होता है, क्योंकि देने का सिद्धांत ही असल में प्राकृतिक सिद्धांत है। लेकिन जो लेने का सिद्धांत है या कि लेते हुए जो लोग खुश होते हैं, लेकर खुश होते हैं, वह प्राकृतिक सिद्धांत नहीं है। ये हमारी प्रकृति के उल्टी दिशा में बहने वाली है और इससे हमारा व्यक्तित्व तो खराब होता है, हमारा समाज खराब होता है और इससे समाज में बहुत सारी बुराइयां आती हैं। तो आइए हम जानते हैं, अगर कोई बच्चा पैदा होता है और 1 साल का होता है, पहले तो बता दूं कि बच्चे की बहुत बड़ी पर्सनालिटी या मेंटल एटीट्यूड या माइंड सेट या मोड जिसको कहें, वो सब चीज़ें बहुत जल्दी यानी कि 12 से 18 साल के बीच में बन जाता है, क्योंकि ये सारी प्रक्रियाएं सब कॉन्शियस माइंड से आती हैं और सब कॉन्शियस माइंड हमारा जब बच्चा पेट में होता है तब से ही बनना शुरू हो जाता है। जो लॉजिकल माइंड है वो तो 10 साल के बाद शुरू होता है, तब वो तर्क वितर्क करना शुरू होता है। लेकिन जो हमारा विचार है, जो हमारा एटीट्यूड है, वो बहुत ही पैदा होने के साथ ही वो डेवलप होने लगता है। तो जब हम लोग बच्चों का पहला बर्थडे मनाते हैं तो बड़ी खुशी होती है और हम लोग बहुत सारे उत्साह से बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं, तमाम सारे खिलौने, और उसको गिफ्ट मिलता है बच्चों को। छोटा बच्चा वो नहीं समझ पाता है, लेकिन उस इवेंट को समझता है कि कुछ हो रहा है। और ऐसे साल दर साल जब वो समझने लगता है, जैसे 2 से 3 साल का जब बच्चा होता है तो वो समझने लगता है कि उसको कुछ मिला है। और जब वो मिला है तो वो एक जो है एक्सपेक्टेशन पालता है कि जब भी बर्थडे होगा तो हमको मिलेगा। और पहली नींव पड़ती है पाने की मानसिकता का विकास, यानी रिसीविंग मोड में बच्चा चला जाता है। अब अगली बार जब होगा तो वह उम्मीद करेगा। 1-2 दिन पहले से ही बच्चे कहने लगते हैं कि मेरा बर्थडे आ रहा है, मुझको ये चाहिए, मुझको ये, और फिर वो रिसीविंग मोड में चला जाता है। जब भी बर्थडे आएगा वह ये चाहेगा कि लोग हमको दें, माँ बाप हमको दें, परिवार हमको दे। यानी उसके अंदर एक बीज पड़ गया है कि जब भी उसके जीवन में कोई चीज़ ऐसी आएगी, चाहे बर्थडे हो या मैरिज एनिवर्सरी हो बड़े लोगों का, या बहुत ज़्यादा पूरी उम्र शायद उसके इन इवेंट्स में, वह इस मूड में रहेगा कि लोग दें, और जब लोग दें तो उसे खुशी मिलती है। और इस तरह से वो रिसीविंग मोड में चला जाता है। और रिसीविंग मोड में जब जाता है तो हर एक इवेंट में उसका सबसे पहला जो एटीट्यूड पुअर होता है कि वह उम्मीद करने लगता है कि मेरे जन्मदिन पे लोग देंगे, मेरे किसी एसएमएस पे उसका
थैंक यू नोट भेजेंगे या लाइक करेंगे, ये बहुत सारी चीज़ें जो वो एक्सपेक्ट करता है, यह तकलीफ का पहला कारण है जो हम सिखा देते हैं बर्थडे मनाने के साथ ही। उसके बाद एक ये भी आ जाता है कि अब वो गिफ्ट को भी नापता है। कोई आदमी छोटा गिफ्ट दिया है, कोई आदमी बड़ा गिफ्ट दिया है, कोई आदमी बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, तो इस तरह से वो ये सोचने लगता है कि जिसका गिफ्ट छोटा है वो हमें कम प्यार कर रहा है, जो गिफ्ट बड़ा दे रहा है वो हमें ज़्यादा चाहता है। यानी गिफ्ट की साइज से हमारे रिलेशन का पैरामीटर डिसाइड होने लगता है। और यह एक अजीब सी बात उसके दिमाग में बैठ जाती है कि जो ज़्यादा गिफ्ट देगा, महंगे गिफ्ट देगा, बड़े गिफ्ट देगा, वही मेरा ज़्यादा नज़दीकी है, ज़्यादा प्रेमी है या ज़्यादा हमें चाहता है। जबकि ऐसा नहीं होता है। कई बार शातिर लोग बड़े गिफ्ट दे करके बहुत सारी क्राइम कर लेते हैं। तो ये जो मूड है ना, ये जो बच्चा है हम पहले दिन से ही डालते हैं, और फिर वो जो है एक्सपेक्टेशन शुरू कर लेता है। और जब वो एक्सपेक्टेशन शुरू करता है और जब अगली बार उसको बर्थडे आता है या जो भी इवेंट्स आते हैं, और वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि हमको मिलेगा, लेकिन बाय द वे अगर वो आप नहीं करते हैं तो वो जिद्दी बनता है। यानी दूसरा जो हमारा सबसे खराब स्वभाव डेवलप होता है कि उसके अंदर जिद्दपन की भावना आती है कि नहीं, हमारा बर्थडे तो मनाया जाएगा, हमारा इवेंट तो मनाया जाएगा, हमारा ये चीज़ होना चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए। यानी अब वह एक्सपेक्टेशन के बाद जब एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होगा तो वो माँ बाप से जिद्दी बनने की कोशिश करेगा, और अपनी जिद को जितना मनवाना चाहेगा मनवाएगा। कोई जरूरी नहीं कि माँ बाप माने, लेकिन वह चाहेगा, यानी जिद्दीपन उसके अंदर डेवलप होगा। अब जब जिद्दीपन होगा और माँ बाप करेंगे भी नहीं, क्योंकि हो सकता है उनकी परिस्थिति ऐसा अलाउ नहीं करती है कि वह बच्चे के उस एक्सपेक्टेशन को लेवल पे जा करके उसका बर्थडे मना सकें या उसे कुछ दे सकें, या क्योंकि वो रिसीविंग मोड में है और अब जिद्दी भी हो गया है और आप दे भी नहीं पा रहे हैं। तो जो तीसरा मानसिक एटीट्यूड जो पुअर होता है वो होता है एंग्रीपन का। वह कुछ कर तो नहीं पाएगा, लेकिन उसके अंदर एक गुस्से का भाव आएगा और वह एक गुस्सैल पर्सनालिटी में कन्वर्ट होगा। और जब वह गुस्सैल पर्सनालिटी में कन्वर्ट होगा तो उसके अंदर एक गुस्सा का जो एटीट्यूड है, जो पुअर एटीट्यूड, जो एंग्रीपन का है, माँ बाप के प्रति एंग्रीपन होगा, अपने भाई बहनों के प्रति एंग्री होगा, अपने समाज के प्रति, यानी गुस्सा, एंग्री मैन की पर्सनालिटी वह धारण करेगा। और जब एंग्री और इसके बाद भी, गुस्से के बाद भी उसको नहीं होगा और वो लगेगा कि अब मैं हार रहा हूँ, गुस्से से भी काम नहीं चल रहा है, तो उसके अंदर एक अपसेट यानी डिप्रेशन का भाव आएगा कि मेरा तो जिंदगी में कोई है ही नहीं, कोई सुन ही नहीं रहा मेरा ही, यानी वो अपसेट होगा। यानी यूं कहें कि चौथा जो सबसे खराब बीज उसके दिमाग में पड़ेगा वो होता है अपसेट हो जाना, डिप्रेस्ड हो जाना, उदास हो जाना। और जब उदास होगा तो आने वाले दिनों में जब भी मौका मिलेगा वो डिमांड करेगा कि आप तो ऐसा करते ही नहीं, आपको तो ऐसा करना चाहिए था, ये आपकी जिम्मेदारी है। माँ, फिर वो उसका शब्द बदलेगा, बड़ा जब हो जाएगा तो माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया। यानी वो डिमांडिंग वर्ड के यूज होते हैं, बहुत सारे डिमांडिंग वर्ड होते हैं जो बच्चे बड़े भी यूज करते हैं। तो वो डिमांडिंग पर्सनालिटी में चला जाएगा, और जब डिमांडिंग पर्सनालिटी में चला जाएगा और उसको नहीं मिलेगा तो उसका पूरा जीवन फिर डिपेंडेंसी में चला जाएगा कि अगर कुछ करेगा तभी उसके साथ कुछ अच्छा होगा। वो सेल्फ डिपेंडेंट होने की जगह पे वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट, यानी उसके सफलता के लिए वो दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएगा, अपनी खुशियों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएगा। यानी दूसरा करेगा तभी वो सफल होगा, ये उसका विचार है कि जब वो दूसरा करेगा तभी हम सफल होंगे, दूसरे मदद करेंगे तभी हम खुश रहेंगे, दूसरे गिफ्ट देंगे तभी हम खुश रहेंगे, दूसरे करेंगे, यानी उसके सफलता और खुशियों की सारी जो जिम्मेदारी वह दूसरों पे देने लगेगा, यानी डिमांडिंग एंड डिपेंडेंसी डेवलप होगी। और जब ये सारी चीज़ें होंगी तो अंत में जो सबसे क्राइम होगा उसके साथ वो होगा
कि वह नेचर से सेल्फिश हो जाएगा, और जब सेल्फिश हो जाएगा तो उसको गलत रास्ते पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। आप कई बार बच्चों को देखते होंगे, बच्चे कई बार कोई खिलौना होता है और झट से पकड़ लेते हैं और कहते हैं मेरा है, और फिर वो देना नहीं चाहते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें बहुत छोटे समय से वो सब सीखते हैं। तो इस तरह से जो 7 अवधारणाएं दिमाग में, जो गलत अवधारणाएं हैं, जो हम बच्चों के बर्थडे के वक्त ही बता देते हैं या सिखा देते हैं, जो शायद पहले या दूसरे साल में ही वो सीख लेता है, वो होता है पहला तो एक्सपेक्टेंसी सीख लेता है कि हमारा बर्थडे मनाया जाएगा। दूसरा, नहीं मनाने पर जिद्दी बनेगा, जिद्दी स्वभाव का विकास होगा। तीसरा, उसके बाद भी अगर नहीं हो रहा है काम उसका, तो वो एंग्री भाव, एंगर डेवलप होगा। चौथा, वो इसके बाद भी, उसका एंगर के बाद भी काम नहीं चलेगा तो वह डिप्रेस या अपसेट होगा। और अपसेट होने के बाद भी अगर कोई नहीं सुन रहा है तो अपनी सारी असफलता और खुशियों की जिम्मेदारी दूसरे पे डालकर दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएगा। और डिमांडिंग और डिपेंडेंसी 2 चीज़ें ऐसी हैं जो वह अपने से बाहर सारी चीज़ों के लिए दोषारोपण शुरू कर देगा, और अंत में वो सेल्फिश हो जाएगा। फिर वो अपने लिए चोरी करेगा, अपने लिए बदमाशी करेगा, अपने लिए चुप करके बिना पूछे बिना बताए कुछ करेगा जिससे उसको खुशी मिलती है। तो आइए अब इसका क्या इलाज है, थोड़ा हम इस पे भी बात कर लें। देखिए, जब भी आप बच्चों का बर्थडे मनाइए तो कुछ ऐसा करिए जिससे कि वह रिसीविंग मोड में ना आकर गिविंग मोड में जाएं। जैसे बच्चों को लीजिए, उनके बर्थडे के दिन किसी अनाथ आश्रय में जाइए, किसी ब्लाइंड स्कूल में जाइए, किसी मूक बधिर स्कूल या जगहों पे हैं जहाँ रहते हैं, या जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, जहाँ उनको लीजिए, उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीदिए और बच्चों से कहिए लो दो। अगर वो छोटी सी एक पेंसिल किसी को देता है तो उसको देने का भाव आएगा। अगर वो जा कर के मूक बधिर में बच्चों को कुछ मिठाई देता है तो वह देने का भाव डेवलप करेगा। अपाहिज लोगों को कुछ देगा, गरीब लोगों को कुछ देगा, बूढ़े बुजुर्गों को कुछ देगा, तो वह देने का भाव आएगा। उसी तरह के छोटे छोटे बच्चे हैं जो उसी जैसे हैं लेकिन उनका फटा कपड़ा है तो देखेगा कि अरे यार, मैं इसका तो ये फटा कपड़ा, जिसको मैं पेंसिल बॉक्स दे रहा हूँ, उसका तो कपड़ा इतना फटा है, मेरा तो फिर भी इतना अच्छा है। तो फिर वह जब अपने से देखेगा कि हमसे भी बदतर लोग रहते हैं और उसके बाद भी मेरे पास तो इतनी अच्छी कपड़े हैं, इतना अच्छा खिलौना है, इतनी अच्छी गाड़ी है, मेरे माँ बाप अच्छे हैं, तो जो कुछ भी होगा उसके ऊपर एहसानमंद होना सीखेगा। फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप होगा। और जब वह अपने अंदर अपने प्रति, अपने माँ बाप के प्रति, अपने परिवार के प्रति और अपने समाज के प्रति फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप करेगा, यानी एहसानमंद होगा कि जो कुछ भी है वो ईश्वर की को एहसानमंद होगा, अपने माँ बाप को। और जब भी फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप होगा, यानी एहसानमंद होने की भावना जो ही उसके दिमाग में आएगी, उसके अंदर से सारे भाव जो गलत भाव हैं निकल जाएंगे। एंगर निकल जाएगा, डिपेंडेंसी निकल जाएगा, डिमांडिंग निकल जाएगा, अपसेट होना बंद कर देगा, एंग्री होना बंद करेगा, जिद्दी होना बंद करेगा, और वो का एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं अभी भी बहुत अच्छे परिस्थिति में हूँ। और उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देगा वो कि ईश्वर ने हमें इतनी अच्छी जीवन दिया है। और जब इस भाव के साथ वो जीवन में आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर से वो जो है अपने जीवन में सफल होगा, खुश रहेगा, बेहतर जीवन जिएगा और उसका जीवन बेहतर होगा, सुखमय होगा। अगर आपको इसमें कोई भी बात अच्छी लगी हो, आपको पसंद आया हो, या आप कोई विचार देना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस चीज़ में हम इस तरह के सुधार करके और बेहतर वीडियो बना सकते हैं, तो आप कमेंट में लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, ताकि मुझे भी खुशी चाहिए। जैसा कि अभी बताया था कि जब लाइक होगा तो आप लोग लाइक करते हैं तो मेरे अंदर खुशी आती है। वैसे तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं वैसे भी केवल इस बात से खुशी हो रहा सकूं कि मैं ये वीडियो बनाकर आप तक दे रहा हूं और इसी से मुझे खुशी मिले। लेकिन आप लाइक करेंगे तो उस देने की खुशी में थोड़ी सी और वृद्धि होगी।
और इस तरह से हमारे चैनल पर कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ये सब बातों के साथ मैं आज की बात ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।